अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक दुपट्टे में से बच्चों का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मुझे दुपट्टा फोल्ड कर लें और उसके लिए आपको सबसे पहले लेंथ बतानी है। लेंथ कितनी है उसके लिए आप जितनी आपकी लेंथ दरकार है वो रखेंगे। मुझे 28 इंच 26 इंच तैयार चाहिए। 2 इंच बढ़ा के मैंने 28 इंच पे यहाँ फुट से निशान लगा लूँगी। अब मुझे कंधे पे निशान लगाना है। इसको 6 इंच तैयार चाहिए। अगर आप ये डबल किया हुआ है इसी हिसाब से अगर आप इसको बढ़ाएंगी, सिलाई का मार्जिन रखेंगी और आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगी। 2 निशान लगा लें अपनी आसानी के लिए। और अब एक निशान लगाऊंगी मैं, इसको 2.5 इंच पे गला तैयार हो जाएगा या 2 इंच पे, तो इसको 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी यूँ। और इस निशान को मैं सीधा यूँ 13 इंच कर लूँगी और इस तरह से इसको सीधा निशान लगा लूँगी और इसी निशान से मैं इसको काट लूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये कटिंग कर लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर सिलाई का ये मार्जिन रख के बढ़ा दूंगी और इस तरह से इसका दोबारा से कंधा रखा जाएगा। इस तरह से इसको चूंकि नीचे से भी स्टिच होना है इसलिए नीचे से भी बढ़ाएंगे, ऊपर से भी बढ़ाएंगे इस तरह। और दोबारा से 6 इंच के निशान फासले पे मैं निशान लगाऊंगी और एक 6.5 इंच के फासले पर 6.5 इंच से इसको मैं सीधा मैयर कर लूँगी 7 इंच तक और यूँ सीधा इस तरफ यूँ इसकी गुलाई निशान लगा के मोटे की कटिंग करेंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करूँगी। अब आप इस हिस्से को डबल चूनट डालने के लिए ये पोर्शन डबल कर लेंगी और इस हिस्से को यूँ तिरछा काट लेंगी। अब ये कटिंग हो चुकी है, हम इसको स्टिच करेंगे। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से मैं स्लीव बनाऊंगी। इसकी हाफ स्लीव बनाने के लिए 7 इंच तक यहाँ निशान लगा लें और तकरीबन 8 इंच इसको इधर से रखें खुला और 10.5 इधर से। यूं इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। ये सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा कर लें और इस तरह से इसकी कटाई की जाएगी। यूं मिडिल में से निशान लगाएं। ये स्लीव बन गई। अब मैं आपको इसका गला दिखा रही हूँ। ये मैं इसका गला बनाऊंगी। ये ट्राउज़र में से कपड़ा बचा है जो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी, ऊपर प्रोमिनेंट होगा इस तरह से।
ये इंतहाई सादा और आसान है पट्टी लगाने का तरीका। बच्चों के आप जब ये दुपट्टे चूँकि पुराने हैं तो आप आसान तरीके से सिलाई कर सकें, इसलिए मैंने इसके लिए ये पट्टी इस तरह लगाने का तरीका आसान निकाला है। इस तरह से आप इसको अब कटिंग कर लेंगे, तो हम इसको लगाएंगे। ये फ्रॉक आप देख लें, ये जो मैंने कटिंग की है साइड की, इसके साथ अब मैं इसके हिसाब के साथ ऐसे प्लेट डालूँगी। ये हम पहले चेक कर लेंगे इस पर कितने प्लेट आएंगे, इसकी फिटिंग के हिसाब से ऐसे। ये देखें, अब मैं ये सिलाई लगाऊंगी। इसी हिसाब से मैंने ये दूसरी साइड पे ऐसे प्लेट डालने हैं। तकरीबन 5 प्लेट इसमें ना उधर की साइड पे आए हैं। ये 2 हो गए। यह प्लेट मैंने डाली है, इसकी दोनों साइडों पे और इसकी दोनों साइडों पे बराबर बराबर रख के अब मैंने इसके साथ इसको अटैच करना है इस तरह से। ये आपको मैं सिलाई के साथ लगा के दिखाती हूँ। ये देख लें, अब ये मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस जिस हिसाब से ये सिलाई रखी है उस हिसाब से इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ से इसका कोना फोल्ड कर लेंगे। ये आप लगाते वक्त देख सकते हैं अगर इधर से ये थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप इसका एक छोटा सा प्लेट इस तरह दे सकते हैं। ये लगा ली, अब मैंने इसके साथ ये इसे अटैच कर लिए। इसी तरह से दूसरी साइड के भी अटैच कर लिए। अब मैं आपको इसके ऊपर ये गला लगाना दिखाऊंगी। इसके ऊपर ये गला मैंने इसके ऊपर उल्टा के लगाना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह लगाना है। इसके साथ ही मैं आपको ये लगानी सिखाऊंगी, ये लेस किस तरह लगानी है। ये कट्ठी पूरी अटैच करूँगी और आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के कैसे लगानी है। ये देख लें, अब गला मैंने सेट कर लिया यहाँ पे दरमियान में इस तरह से। ये आपकी इस्त्री का निशान जो है इस पर सेट कर लिया। ये उल्टी साइड से इसको उल्टाना है तो फिर आपका वहाँ सीधी साइड पे आएगा ये गला। इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। कुछ लोग जो सीख रहे होते हैं उनसे इस तरह एकदम से सिलाई नहीं लगती, वो उसको कच्चा कर सकते हैं जिससे आसानी से सिलाई लग जाती है। ये अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। ये फिर ना कटिंग के बाद आप इस तरह से ज़रा टक लगा लें जिससे आपके गले की ना नीटनेस आ जाएगी। इसको बाद में आप प्रेस लगाएं और सीधा कर लें। ये सिलाई लग जाएगी इसके ऊपर। अब ये मैं इसकी बाहर वाली सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो ये सिलाई ना भी लगाएं, इससे वैसे ज़रा बच्चों के गले की नीटनेस आ जाती है ऊपर वाली। ये इसके साथ ऐसे साथ साथ सिलाई लगा रही। इस तरीके के साथ ये मैंने ऐसे सारा कवर कर लिया।
ये दरमियान इसका रख के ये अब मैंने गला लगा लिया इस पे पूरी, ये इसके ऊपर अटैच कर दी है। और आप इस पे चाहें तो बटन लगा लें, बीड्स लगा लें, आपकी जो मर्ज़ी हो। इसके साथ साथ आप लेस भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे लेस अटैच करनी थी इसलिए यहाँ नहीं लगाई। ये अब मैंने कंधे की सिलाई इस तरह से अटैच कर दी, ये इसके साथ। ये अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा अंदर रख के लगाना है, ज़रा इस तरह का स्टाइल आए कि ये जैकेट स्टाइल लगे। उसकी लुक अलहदा आएगी प्लेट की और इसकी अलहदा आएगी लेस की। असल में इसकी ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ से जो है ना, ये पीछे से यहाँ कंधे से आगे तक इकट्ठी लेस आएगी जिसकी ये खूबसूरती लगती है। तो अलग अलग लगाएं तो आपके कंधे में ना लेस का फ़र्क आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ से प्लेट की अलग से एक शेप आ रही है, ऊपर लेस की एक अलग शेप आ रही है, जैसे ऊपर एक जैकेट बनाई है। ये अब देख लें, ये गला मैंने बना लिया है, लेकिन ये बच्ची के हिसाब से मुझे ज़रा बड़ा लग रहा है। वो बच्ची बड़ी स्मार्ट है। वैसे तो ये गला जो बनाते हैं वो इतना ही तकरीबन होता है। अब मैं इसको छोटा करने के लिए आपको साथ ये तरीका बता देती हूँ कि मैंने ना इसको इस तरह से ये प्लेट डाल के इस तरह, ये मैं आपको बनानी बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से कपड़े को, इतने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया इस तरीके साथ। ये तकरीबन इंची टेप के साथ 1 इंच का है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे ज़रा छोटी फ्रिल चाहिए। ये इस तरह से आप सिलाई लगाई जाए और साथ साथ प्लेट बनाई जाए इस तरह। अब ये पैर की हिसाब से इसकी सिलाई लगा लें। ये अब मेरी फ्रिल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके साथ अटैच करने लगी। यहाँ से अब मेरी सिलाई तो डबल हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों के इस तरह से आपको मैंने ये छोटा गला करने का तरीका बता दिया। इसको हम गुम सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। अब तो ये मुझे ऐसे लगानी पड़ गई, तो मैंने अंदर की तरफ काफ़ी कपड़ा छोड़ा है, उसको मैं ओवरलॉक करवा लूँगी तो उससे सफाई आ जाएगी। ये आप अपने गले पे भी इस तरह से फ्रिल लगाएं, बड़ी कमीज़ों पे, शर्टों पे, तो वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। बाजू पे,
ट्राउज़र पे। ये अब मैं आपको पिछले गले की फट्टी बनानी दिखाऊंगी, क्योंकि ये गले छोटे इसीलिए बनाए जाते हैं कि बच्चों के बड़े गले अच्छे नहीं लगते। फट्टी हमें इसलिए बनानी पड़ती है कि उनके आसानी से गला पहना जा सके। इस तरह से मैंने ये टक लगा लिया और इसको, इस कपड़े को उसी हिसाब से काट के इसके ऊपर रख दिया आसान तरीके के साथ। ये जो टक है आप इसके हिसाब से यहाँ से देख लें। इस तरह से यहाँ पे कोना ऐसे लेके आना। ये सिलाई लग गई है अब मेरी। अब इस कपड़े को मैं इस्त्री के साथ इस तरह से कर लूँगी। आप इस तरह से ये मशीन के ऊपर भी इस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं। इस्त्री के साथ करें ज़्यादा अच्छा आपका प्रेस हो जाएगा। ये देखें, ये आसानी के साथ हो गया। अब इसको मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने ये इस तरह से लगा लिया, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके। ये भी 2 तरीक़ों से बनती है, आपको मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जिस हिसाब का आपके पास कपड़ा हो आप उस तरह से तैयार कर लें। ये सिलाई लग गई है अब मेरी। वैसे तो इसी तरह भी बना लेते हैं फट्टी, इसके ऊपर मगज़ी लगा कर ये इस तरह बटन लगा देते हैं तो वो इधर से नज़र आता बुरा लगता है। तो ये मैं आपको इसके अंदर ये इस तरह कपड़ा लगाना अटैच करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह सीना है। ये मैंने इसी हिसाब का काट लिया इसको इस तरह से, जितनी ये मेरी ये फट्टी है इस हिसाब से। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के इसको सीधा करके तो लगाना दिखाती हूँ। ये सिलाई लगा के तो इसको सीधा कर लें। ये मैंने अब सीधा कर लिया इसको इस तरह से। अब मैं ये इसके साथ इस तरह अटैच कर दूँगी। ये मेरी इतनी सिलाई मगज़ी की आ जाएगी और इस यहाँ पे रख के इसको मैंने लगा देना। ये फिर बुरा नहीं लगता, नज़र नहीं आता इससे। ऐसे यहाँ से आप यहाँ फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद यहाँ से बस आपने थोड़ी सी सिलाई और लगानी है और यहाँ से पक्का कर देना। पक्का करने के बाद आपने इसको उठा देना नीचे से इस तरह से और आगे तक सिलाई ले आनी है इस तरह से। ये अब मैं बैग के गले की मगज़ी लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें आप, यहाँ से ये जो मैंने ये हिस्सा रखा हुआ है इतना यहाँ पे रख के इस तरह से इसको लगा दूँगी। पीछे वाले गले की आप जब मगज़ी लगाते हैं इसको खींचना नहीं है, इसको ढीला रख के लगाना है, बस ऐसे। ये अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी इसके साथ साथ। इसके साथ जो है ये नीटनेस आ जाती है मगज़ी की। या मैं इसको इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। बच्चों के गले ज़्यादातर छोटे बच्चों के सिलाई ही ठीक रहती है। ये अब देख लें मैंने तैयार कर लिया पूरा इस तरह से। आपको ये मैंने चुन्नट लगानी बता दी किस तरह से बनानी थी और ये लैस लगानी दिखा दी। ये इसका गला तैयार किया है, ये इसकी लुक पूरी तैयार हो गई। अब हम आपके साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।